नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं क्लासेज आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत लिखना टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेखन के विभिन्न प्रकारों को देखा, जिसमें हमने आदर्श लेखन, साझा लेखन, निर्देशित लेखन को कवर किया। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्र लेखन को कवर करने वाले हैं। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू कर देता है, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी पूर्व निर्धारित ढांचे के। जैसे इसके पहले आपने साझा लेखन देखा, निर्देशित लेखन देखा, जिसमें अध्यापक के द्वारा निर्देश दिया जा रहा था या अध्यापक साथ में होते हैं बच्चों के और बच्चे साथ में लिखते हैं साझा लेखन के दौरान। लेकिन स्वतंत्र लेखन में बच्चा अपने विचारों के आधार पर, जो बच्चा सोचता है, जो उसे अनुभव होता है, उसके आधार पर स्वयं से ही बच्चा लिखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो यह एक स्वतंत्र लेखन है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जिसमें छात्र किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या कोई ऐसे पहले से निर्धारित ढांचा या शिक्षक के द्वारा कोई नमूना नहीं दिया जाता है। इससे मुक्त होकर बच्चा अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों और कल्पनाओं को स्वेच्छा से लिखित रूप में व्यक्त करता है। जैसे बच्चे से कह दिया गया कि अपने विद्यालय के बारे में लिखो, तो बच्चा जो भी सोचता है अपने मन में विद्यालय के बारे में, वह स्वयं से लिखने का प्रयास करता है। जब छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना अपनी भाषिक क्षमता, अनुभव और अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर किसी विषय पर लेखन करता है, तो उसे ही हम कहते हैं कि यह स्वतंत्र लेखन है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र लेखन के अवसर अगर प्रदान किए जाते हैं तो बच्चों में जो कल्पनाशीलता का एक विकास होता है। ऐसे क्या होगा, साझा लेखन में लगातार अध्यापक के द्वारा मदद की जाएगी, तो बच्चा कहीं ना कहीं अध्यापक पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। लेकिन जब बच्चा स्वतंत्र लेखन करता है तो वह अपने भावनाओं, अपनी अभिव्यक्ति और अपने सोच के आधार पर लिखता है। उससे उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, वह स्वयं से अपनी सोच के आधार पर लिखता है। इससे बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी बढ़ती है, साहित्य सृजन और लेखन की दिशा में बच्चा जो है प्रेरित होता है। इसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, सामाजिक और मानवीय पक्षों से जुड़ा लेखन देखने को मिलता है। किताबी, अब एक तो आपने अध्ययन किया होगा, तो जो बच्चे की भाषा रहती है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन से संबंधित, तो उसी पर बच्चा काम करता है। अब किताबी भाषाओं को आपने देखा होगा, जब आप निबंध वगैरह देखते हैं तो किताबों में जिस प्रकार का निबंध रहता है, तो उससे अलग हटकर बच्चा अपनी क्षमता, अपनी रुचि और अपने स्तर को ध्यान में रखकर जो है लिखता है। ठीक है, और उससे उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक होती है। इस भाषा शैली का बच्चा प्रयोग करता है और उसके लेखन में मौलिकता और ताजगी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने विचारों को प्रकट करता है और ये अनुभव आधारित लेखन को प्रोत्साहित करता है। यानी बच्चे से आपने कोई टॉपिक दे दिया तो बच्चे को उस चीज़ का अनुभव, जैसे आपने कह दिया कि चलो 15 अगस्त या 26 जनवरी आ रही है तो उसके बारे में लिखो, तो बच्चा अपना अनुभव कि 26 जनवरी को हम लोग विद्यालय में जाते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं, तो बच्चे ने जो अनुभव किया है उसको व्यक्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वतंत्र लेखन को हम देखते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा, छात्र के अंदर जो भी भावनाएं हैं, उस जो रचनात्मक विचार है, उसको बाहर बच्चा कर अभिव्यक्ति करता है ना। असल में बच्चा जब लिखता है तो संवाद करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है लेखन के माध्यम से। तो बच्चे के अंदर जो भी विचार हैं उसको बच्चा व्यक्त करता है लेखन के माध्यम से, स्वतंत्र लेखन के माध्यम से। अपने विचारों, भावों को शुद्ध और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता, बच्चा पहले हो सकता है कुछ त्रुटियां करे, लेकिन लिखते लिखते अभ्यास के द्वारा फिर बच्चे उसमें सुधार करते हैं और बेहतर तरीके से फिर लिखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा छात्रों की भाषाई क्षमता को सुदृढ़ बनाना और शब्द भंडार का भी विस्तार इससे होता है। जब बच्चा लिखेगा स्वयं से तो निश्चित रूप से नए नए शब्दों को सीखेगा। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बच्चे को उत्पन्न होती है और स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित और आत्मनिर्भर बच्चा बनता है। इस प्रकार से हमने स्वतंत्र लेखन के प्रमुख उद्देश्यों को भी देख लिया। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो स्वतंत्र लेखन केवल लिखना ही नहीं सिखाता है, बल्कि बच्चे को सोचना सिखाता है। आपने बच्चे को कोई टॉपिक दिया, उसमें बच्चा सोच रहा है, विचार कर रहा है, समझ रहा है और फिर अभिव्यक्ति अपना करता है। इससे बच्चा आत्मविश्वासी बनता है, सृजनशील बनता है और फिर स्वतंत्र लेखन बनने की दिशा में बच्चा जो है आगे बढ़ता है। और जो हमारी NCF है 2223 का, जिसमें बाल केंद्रित और प्रक्रिया आधारित जो शिक्षण है, एक चरण में ऐसा नहीं है कि बच्चा तुरंत लिखना शुरू कर देता है, तो अन्य जो सभी प्रक्रियाएं हैं उससे होते हुए बच्चा जो है लिखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो यही हमारा शिक्षण प्रक्रिया आधारित जो दृष्टिकोण है उसके पूर्णतः अनुरूप है। तो इस प्रकार से आपने जो है स्वतंत्र लेखन को कंप्लीट कर लिया। बाकी इसका स्टडी नोट्स भी आपको अवेलेबल है ग्रुप में। आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डेली PDF मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।